नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग। आज मैं अफरा एक्ट को लेकर के कुछ सवाल जो है क्रिश्चियन समुदाय लोगों को भी उठाता हूं और जो इंडिजिनियस जो फेथ जो मानते हैं उसको भी मैं सवाल उठाता हूं। उसके बाद जो अरुणाचल प्रदेश सरकार है उस पर भी मैं सवाल उठाता हूं और बाकी जितना भी जो पॉलिटिकल पार्टी है अरुणाचल प्रदेश के, साथ ही साथ जितने भी जो रिलीजियस को मानते हैं उसको लेकर के मैं आज कुछ सवाल उठाता हूं। हालांकि बहुत दिन के बाद मैं लाइव में आया हूं और कभी भी किसी भी न्यूज चैनल को खोलता हूं या फिर सोशल मीडिया ऑन करता हूं तो हर जगह जो है अफरा ही नजर आता है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट। ये मतलब हर जगह सुनने को मिल रहा है और देखने को मिल रहा है कि इस पर जो है सरकार चुप्पी साधी क्यों हुई है। और या फिर जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे पीपीए हो, चाहे एनपीपी हो, चाहे दूसरा पॉलिटिकल पार्टी, ये लोग सब अभी मौन धारण में है, कुछ बोलना नहीं चाहता है, कुछ कहना नहीं चाहता है। हालांकि बहुत ही मतलब दुखी की बात है, क्योंकि जब इलेक्शन होता है तो उस समय सभी लोग एक्टिव हो जाता है। मेरा सबसे पहला मुद्दा और सबसे पहला सवाल यही है कि क्या मजबूर रह गया कि हम लोगों ने बचपन में सुना था और जब पढ़ाई कर रहा था उस समय भी सुना था कि भारत में, इंडिया में जो है आईपीएस या फिर आईएएस ऑफिसर जो है सबसे बड़ा होता है। मतलब कि वो अपना इंटेलिजेंस जो है पढ़ के जो है आता है। मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस जो होता है ना, आईपीएस जो होता है, तो ये लोग जो है अपना जो पढ़ाई करता है उसी पर चलता है, यानी संविधान में जो कानून लिखा हुआ है उसको मान के चलता है। तो मेरा सवाल, पहला सवाल जो है आईएएस ऑफिसर को, कैपिटल कॉम्प्लेक्स का जो आईएएस ऑफिसर है, ये लोग जो है जब कोई सरकार के खिलाफ होता है ना, उस समय टेनिस कोर्ट को देने नहीं मांगता या फिर आईजी पार्क को नहीं देता। मान लीजिए 2 साल पीछे अगर हम लोग चलता है तो अपू आपा एक्ट कहां का लागू किया था, आप लोग को याद होगा कि जो सरकार के खिलाफ होता है ना उसके अगेंस्ट में ही अपू आपा लगाकर जो है हमारे बच्चों को, यानी जो सरकार के खिलाफ जो नारेबाजी करता है, करप्शन के खिलाफ जो नारेबाजी करता है, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन सरकार में जो बड़े बड़े बैठे हुए जो मंत्री एमएलए है जो करप्शन करता है उसको अरेस्ट भी नहीं कर पाता है, उस पर केस भी नहीं बनता है। ये एसआईसी को भी क्वेश्चन है, एसआईटी को भी क्वेश्चन है, ईडी को भी क्वेश्चन है, सीबीआई को भी क्वेश्चन है और आईएएस ऑफिसर क्वेश्चन है, आईपीएस ऑफिसर को क्वेश्चन है। अब जब अफरा एक्ट को लेकर के अरुणाचल प्रदेश का क्रिश्चियन जो है जनजाति समुदाय के लोग जो है टेनिस कोर्ट में अपना हंगर स्ट्राइक, अपना धारणा रखना चाहता है, अपना प्रोटेस्ट करना चाहता है, तो आपत्ति डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को क्यों हो रहा है, सरकार को क्यों हो रहा है? संविधान में क्लियर लिखा हुआ है कि कोई भी ग्रुप या फिर कोई एक व्यक्ति भी सरकार के खिलाफ या फिर कहीं गलत होता है, अत्याचार अन्याय होता है, तो उस समय अपना दर्द को व्यक्त करने के लिए आप हंगर स्ट्राइक कर सकता है, रैली निकाल सकता है, प्रोटेस्ट कर सकता है, धरना बेच सकता है। लेकिन अरुणाचल में कुछ अलग ही है। यह कैपिटल का जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर जो सरकार को जो लोग चला रहा है, जो पुलिस डिपार्टमेंट है, ये लोग सरकार के खिलाफ होता है तो टेनिस कोर्ट को भी नहीं देता है, धरना का भी, हंगर स्ट्राइक का भी परमिशन नहीं देता है। मतलब सरकार वहां से हलो कर देता है, होम डिपार्टमेंट का मंत्री जो है हलो कर देता है, तो उस समय जो टेनिस कोर्ट को वो जो है देने से मना कर देता है। मतलब सब कुछ सरकार के बलबूते ही चलता है। तो कब तक ऐसे होगा? मतलब कि सरकार गलत करता है तो उसका अगेंस्ट में आवाज नहीं उठाना है और आवाज उठाने वाला को अरेस्ट कर लिया जाता है या फिर उसका पीछे जो है सीबीआई सब कुछ लगा देता है और सरकार में जो गलत कर रहा है उसको कोई नहीं देखता। तो अभी मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि ये जो है पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूं कि ये क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग, समुदाय के लोग जो है अफरा एक्ट को लेकर के सरकार के विरोध जो है अपना प्रोटेस्ट, अपना बात रखना चाहता है। उसके लिए जगह कहां होता है? टेनिस कोर्ट। टेनिस कोर्ट में हर कोई आकर के अपना दुख दर्द को व्यक्त करने के लिए पहुंचता है। सरकार ने एक जमीन देके रखा हुआ है। तो यहां जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने परमिशन क्यों नहीं दिया? आज हमने पूछा, उनका यह कहना है कि उन्होंने परमिशन नहीं दिया तो प्राइवेट लेन में वो जो है आज जो है हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। तो कल को यही चीज जो है अगर सरकार नहीं देगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देगा, कोई भी अपना प्रोटेस्ट करने के लिए प्राइवेट लेन में चला जाएगा, तो इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब पावर नहीं होना चाहिए, उसमें पुलिस बल नहीं होना चाहिए। तो ये समझ में नहीं आता है। ये था मेरा पहला, आज का ये बात को शुरू कर, यानी अफरा एक्ट को शुरू करने से पहले ये मेरा पहला क्वेश्चन जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, अगर देख रहा है तो इस खबर को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचा दीजिए। वो कसम खाता है ना ऐसे करके,
हम जो करेंगे सच करेंगे, संविधान में जो लिखा हुआ है, जनता को हम प्रोटेक्शन देंगे, कानून व्यवस्था को हम बनाए रखेंगे बोल करके कसम खाता है। मतलब कसम खाता है, संविधान का जो बुक में हाथ रख के कसम खाता है। तो ये कसम जो है क्या, जो पब्लिक जो है सरकार का खिलाफ में आवाज उठाएगा उसके लिए सिर्फ है क्या? मतलब कि सरकार अच्छा है बोल करके प्रोटेस्ट करेगा तो तब मतलब परमिशन दे देगा। और यही चीज को आप लोगों ने एपीपीएससी फियास्को में देखा होगा। हमारे बच्चे दिन रात वहां जो है टेनिस कोर्ट में भूख हड़ताल भी कर रहा था और समय पर जो है फिर टेनिस कोर्ट को परमिशन नहीं दिया जाता है। ये अरुणाचल में ही संभव है। यदि अन्ना हजारे यहां पर पहुंच जाएगा तब कुछ हो सकता है, बाकी अरुणाचल को सुधरना मुश्किल है। ये था आईएएस जो ऑफिसर होता है या फिर आईपीएस ऑफिसर के लिए। लेकिन मैं तो ये उम्मीद करता हूं कि कोई भी आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर जो है, जिस प्रकार आपने पढ़ाई किया, जिस प्रकार आपने मेहनत करके यूपीएससी क्रैक करके जो है आज आईएएस के पद पर है या फिर आईपीएस के पद पर है, आपको जनता को सही सेवा करनी चाहिए। ना कि सरकार फोन कर देगा, होम मिनिस्टर फोन कर देगा, आप किसी काम को नहीं करेगा, ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपने इसी के लिए आपने कस्में खाई हैं कि आप जनता को प्रोटेक्ट करेंगे, आप कानून को बड़े या फिर छोटा सही को सही बताएंगे, गलत को गलत बताएंगे। आपने प्रॉमिस किया था, लेकिन आज आप अपना प्रॉमिस पर खरे नहीं उतर रहे हैं, इसलिए इस खबर को फैलाना चाहिए। दूसरा, आज यदि इलेक्शन आने के लिए 2 साल बचता या फिर 1 साल बचता तो मैं समझता हूं कि अपरा एक्ट यानी अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट को लेकर के सभी एमएलए जो है अपना अपना बात रखता। क्योंकि आपको पता है, जितने भी लोगों को देख रहा है, जो लोग देख रहा है, आपको पता है इलेक्शन हो चुका है। इलेक्शन हो करके अभी लगभग 5-6 महीना या 6-7 महीना चल रहा है। सरकार को पता है कि अभी कोई भी इशू उठाए, सरकार के खिलाफ भी हो, वो कुछ नहीं बोलेंगे, या फिर बोलेगा भी तो अगर कानून बना भी है तो वो अपना लिए बात करेगा। क्योंकि उनको पता है कि अभी इलेक्शन नहीं होना, और वो जो है अभी ऑलरेडी मंत्री बन चुका है, ऑलरेडी एमएलए बन चुका है, इसीलिए बाकी जो भी हल्ला करे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि इलेक्शन 2026 को होता तो आप मान के देखिए, आज सभी लोग जो है इसको बचाने के लिए, इस पर बात करने के लिए पहुंच जाता कि ये कानून नहीं होना चाहिए, कानून ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, सभी लोग बोलता। और उनको पता है ये लीडर जो है ना बहुत चालाक होता है। ये बनने से पहले अलग होता है, बनने के बाद में अलग हो जाता है। यानी गिरगिट हम लोग बोलता है ना, चैमेलियन, बदल जाता है। अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा, उनको पता है अगर सरकार के खिलाफ भी बोलेगा, यदि कोई है भी बोलना भी चाहेगा ना, वो अगर ज्यादा बोलेगा तो सोचेगा कि कल को हमको सीएम साहब या फिर सरकार तो हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए पद नहीं देगा, ऐसे उन्हें तकलीफ हो जाएगा, ऐसे सोच करके भी नहीं बोलेगा। लेकिन इलेक्शन होता तो मैं आज के डेट में ये बोल सकता हूं कि सभी विधायक जो एमएलए कंटेस्ट करना है वो आ करके अपरा के बारे में अपना राय को रखता। लेकिन आज दुख की बात है कि नहीं रख रहा है। बहुत सोचने वाली बात है। आगे हम लोग चलते हैं। अपरा जिस बात को जिक्र किया जा रहा है, ये जो क्रिश्चियन समुदायों का ये कहना है कि ये अपरा जो एक्ट है, अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट, ये जो है उस समय यानी क्यों लागू नहीं किया गया, ये इसको लागू करने में 46 ईयर्स क्यों लगा, ये तो सवाल है ना। 46 ईयर्स क्यों लगा, ऐसे क्रिश्चियन समुदायों का कहना है। मतलब जो लोग ईसा मसीह को जो लोग मानते हैं उनका कहना है। और सरकार यहां पर क्या बोलता है, सरकार ये बोल रहा है कि हाँ ये कानून जो है उस समय 1900 उस समय 46 ईयर्स पहले बन चुका है। चलिए वो ठीक है, 46 ईयर्स पहले बन चुका है, तो अभी लाया कौन है? तो इसको हालांकि हमने जब डिबेट किया था उस समय हमने क्रिश्चियन समुदाय के लोग, इप्सप के लोगों को और पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को बुलाकर हमने पूछा था। उनका यह कहना है कि ये कानून को जो है इप्सप ने पेटिशन दिया था, इप्सप ने पेटिशन दे करके जो है इस कानून को लागू किया जाना चाहिए बोल करके जो है कोर्ट में पेटिशन देता है। कोर्ट इसको जो वर्डिक्ट ये सुनाता है कि इसको जो है इंप्लीमेंट किया जाना है। अब कहानी कहां से शुरू होता है? कहानी वहां से शुरू होता है, अभी हाल ही में इप्सप का जो है सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन था। सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन में मुख्यमंत्री पेमा खांडू मुख्य अतिथि के तौर पे पहुंचता है। वहां पहुंच करके इप्सप के जितने भी अरुणाचल के कोने कोने से जो लोग आए थे, जो लोग इंडिजिनियस बिलीवर्स थे, उनके सामने में ये बोल देता है कि वो जो है किसी भी हालत में अपरा एक्ट को लागू करने वाला है, क्योंकि कोर्ट का डायरेक्शन है। ऐसे जब कहता है तो उस समय
क्रिश्चियन ईसा मसीह के जो क्रिश्चियन समुदाय ईसा मसीह को जो लोग मानते हैं वो समुदाय लोग जो है प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि बोला कि सीएम का जो बात इब्सब के कार्यक्रम के दौरान जो बात रखा गया था वो दरअसल गलत है और अप्रा एक्ट को लाया नहीं जाना चाहिए। तब से लेकर के ये डिबेट जो है शुरू हो जाता है। हालांकि इसको लेकर के हमने पूछा भी है कि इस अप्रा एक्ट में आने वाला समय में कौन कौन से कानून लागू होगा या फिर कौन सा रूल्स इसमें फ्रेम किया जाएगा जो कि आने वाला समय में क्रिश्चियन समुदाय लोगों के लिए दिक्कत हो सकता है। इसका सवाल किया जाता है तो क्रिश्चियन कम्युनिटी का यह कहना है कि यदि क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग अपना बेटा या फिर बेटी को क्रिश्चियन में शामिल करना चाहता है या फिर उसको जो है रिलीजियस में मतलब लेना चाहता है तो उस समय लेते वक्त या फिर जो भी उसमें नियम होता है उसको लेते समय जो है डीसी का परमिशन चाहिए, ऐसे क्रिश्चियन कम्युनिटी का कहना है, जो कि गलत है। क्रिश्चियन कम्युनिटी का यह कहना है कि हम रिलीजन किसी भी रिलीजन को पालन करने के लिए यानी क्रिश्चियन समुदाय में जाने के लिए हम डीसी से क्यों परमिशन लें। इसको लेकर के तो डिबेट शुरू हुआ ना। तब इसको अपोजिट जब जो है इब्सब के लोग यानी इंडिजिनस फेथ को मानने वाले लोगों को पूछा जाता है तो उनका यह कहना होता है कि ये किसी भी क्रिश्चियन के लिए या फिर किसी भी अलग रिलीजन को ये एक्ट जो है हार्म्स नहीं करता है, यानी इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसे बोलता है। लेकिन क्रिश्चियन कम्युनिटी इस बात को मानने के लिए रेडी नहीं है कि इस बिल को लाया जाए, यानी इसको जो प्रेम रूल को प्रेम किया जाए। हालांकि उनका यह भी डिमांड है कि इसमें कानून में कहीं कहीं रिपील होना चाहिए, कुछ बदलाव होना चाहिए, तभी जाकर के मान सकता है। और इब्सब इसमें अड़े हुए हैं कि यानी इंडिजिनस जो लोग मानते हैं उनका यह कहना है कि किसी भी तरीके से ये कानून को पास किया जाना चाहिए, क्योंकि ये जो है इंडिजिनस फेथ को मानने वाले लोगों के लिए प्रोटेक्शन है। साथ ही साथ अरुणाचल में जितने भी जो रिलीजन को जो लोग मानता है उसके लिए प्रोटेक्शन है। तो आप लोगों में ये पैदा हो रहा है कि कौन गलत है या फिर कौन सही है, क्रिश्चियन वाले सही है या फिर इब्सब वाले सही है। तो इसको दूर करने का, कंफ्यूजन को दूर करने का काम कौन करेगा? सरकार को करना चाहिए, क्योंकि सरकार जो है कल को रूल्स को फ्रेम करेंगे, कल को पास करवाएंगे। तो सरकार को इन दोनों के बीच में जो सीढ़ी नहीं बन रहा है इसका सीढ़ी सरकार को बनना चाहिए और सरकार को बताना चाहिए कि ये किस प्रकार होगा। लेकिन सरकार उसमें यह बोलता है कि यदि ये एक्ट को प्रेम नहीं किया जाता है, लागू नहीं किया जाता है, तो कोर्ट की तरफ से यानी कोर्ट जो है उनको जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट देगा। यानी सरकार को समय दिया गया है कि 6 महीने के अंतर्गत, जहां तक मैंने अभी पढ़ा है, 6 महीने के अंतर्गत ये रूल्स को प्रेम करके इसको मेंटेन यानी एडॉप्ट किया जाना चाहिए, इसको फॉलो किया जाना चाहिए। तो अब दोनों क्रिश्चियन समुदाय के लोग और जो इंडिजिनस फेथ को मानने वाले लोगों के बीच में टकराव हो रहा है। इंडिजिनस फेथ वाले रैली निकल रहा है और कह रहा है कि किसी भी तरीके से ये एक्ट को लागू किया जाना चाहिए। और क्रिश्चियन कम्युनिटी वाले लोग जो है लगातार जो है प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं, हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं और ये कहना है कि इस कानून को लागू भी किया जाता है तो कुछ रिपील, जहां पर क्रिश्चियन समुदाय के लोगों को हम पहुंच सकता है, गलत हो सकता है, उनके लिए दिक्कत हो सकता है, ऐसे रूल्स को इस प्रेम से हटा दिया जाना चाहिए। तो इसको लेकर के क्रिश्चियन समुदाय और अरुणाचल प्रदेश का होम मिनिस्टर यानी जो इंडिजिनियस अफेयर्स का जो मंत्री है मामा नातुंग से 2 बार भी बैठक कर चुके हैं और वहां पर इस बात को रखा गया है कि जब इस रूल को प्रेम किया जाएगा तो इसमें जो है कुछ बदलाव होना चाहिए, कुछ रिपील होना चाहिए। ये बदलाव और रिपील जो कहा है, जब इसको मंत्री के साथ मीटिंग बैठा गया है तो मंत्री को बताना चाहिए ना। जो दिया का जो मंत्री है यानी जो इंडिजिनस अफेयर्स का जो मंत्री है मामा नातुंग, आज के डेट में ये होम मिनिस्टर भी है, उनको बताना चाहिए। तो ये चीज जो है आज के डेट में क्लियर नहीं हो रहा है, जिसके कारण से क्रिश्चियन समुदाय और इब्सब के बीच में यह टकराव जो है लगातार बढ़ रहा है। यदि कल को यहां से अगर कुछ हैपन हो जाता है, कुछ अनहोनी घटना घट जाता है, तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन लेगा? सवाल तो यह है ना, जिसको लेकर के हम आज आपके सामने हम पहुंचे हैं ताकि इस बात को बताने के लिए। और यह बहुत जरूरी है और इसको लेकर के हमने लगातार कोशिश भी किया है कि इसको लेकर के किस प्रकार से मतलब कि आने वाला समय में यहां पर रेक्टिफाई भी अगर होता है, डिस्कशन से होता है, लेकिन बताना यह जरूरी है कि अभी तक जो है कंफ्यूजन है अप्रा एक्ट को लेकर के, 1978 को लेकर के कंफ्यूजन है और सरकार को इस बात को तय करना चाहिए। यदि आप लागू करने भी जा रहा है तो इसमें किसी भी रिलीजन को
चोट नहीं पहुंच रहा है या फिर दिक्कत नहीं हो रहा है, इसको सरकार को क्लियर बताना चाहिए। हालांकि जब भी सरकार के नुमाइंदे यानी जितने भी जो एमएलए है या फिर मिनिस्टर है उसको पूछा गया, मीडिया के थ्रू से पूछा गया, उनका एक ही जवाब होता है कि ये जो है इंडिजिनियस फेथ को जो है, कल्चर वाला को जो है प्रोटेक्शन के लिए बनाया जा रहा है। और इसमें किसी भी रिलीजन को, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, दोनी पोलो हो या फिर अलग जो मानने वाले इंडिजिनियस जितने भी अरुणाचल प्रदेश में, जैसे हम लोग रंगपड़ा पे बोलते हैं, उनके लिए यहां पर कहीं इफेक्ट नहीं है। जब इफेक्ट नहीं है तो क्रिश्चियन समुदाय के लोग आज भी हंगर स्ट्राइक पर क्यों है, आज भी प्रोटेस्ट क्यों कर रहा है? सवाल तो ये है ना। तो ये सवाल को जो कंसर्न जो मिनिस्टर है उनको बताना चाहिए, ना कि इसमें कंफ्यूजन क्रिएट किया जाए। तो आज आप खुद देखिए, बोरुम में अरुणाचल प्रदेश से लगभग हर डिस्ट्रिक्ट से रिप्रेजेंटेटिव आकर के हजारों की संख्या में सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहा है। तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? जहां पर निकम्मा सरकार कहा जा रहा है, जहां पर कमीना सरकार कहा जा रहा है, ऐसे शब्दों का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है कि सुन के भी आपको खराब लगेगा, बहुत खराब लगेगा कि आज के डेट में इस प्रकार का शब्द का तो चयन नहीं करना चाहिए। हालांकि मैंने अपरा के ऊपर मैंने कुछ बातें रखा है, अभी कुछ बातें रिलीजन के ऊपर में रखता हूं। जैसे कि मैंने बाइबल को भी मैंने कुछ पढ़ा हुआ है, दया सागर फिल्म, शायद मेरे एज के सभी लोगों को दया सागर फिल्म तो पता होगा, या फिर रामायण को पता होगा। आपने रामायण भी देखा होगा, दया सागर भी देखा होगा, श्री कृष्ण भी देखा होगा। बहुत सारे ऐसे फिल्म है जो रिलीजन से जो है मतलब टच है, मतलब रिलेटेड रखता है। दया सागर को इसलिए मैं कहा कि हम लोग दया सागर को जब देखते तो उस समय यह कहा जाता था कि यदि जीसस अगर अपना पावर को यूज करता, आंख बंद करके एक प्रे करता, तो वो पूरा दुश्मन को एक प्रार्थना से मार सकता था। लेकिन जीसस ने क्यों नहीं मारा? कि कभी आपने सोचा है जीसस ने अपना दुश्मन को क्यों नहीं मारा? एक प्रार्थना से वो मार सकता था, क्योंकि एक मछली को वो 1000 मछली बना देता था प्रे करके। एक ब्रेड, एक शायद इस प्रकार गोल का, हम लोग दया सागर में जो देखा है उसमें एक ब्रेड था, उसको जो हजारों के लिए बना देता है। लेकिन यदि उस दुश्मन को जिन्होंने जीसस को सूली पर चढ़ाया, यदि वो एक प्रे करता, तो मुझे लगता है कि वो पूरा अपना दो दुश्मन यानी जिन्होंने जीसस को सूली पर चढ़ाया उसको एक प्रार्थना से मार सकते थे। लेकिन जीसस ने क्यों नहीं मारा? ये पहला क्वेश्चन। दूसरा, जब हम रामायण की बात करते हैं, रामायण में रावण को भगवान श्री राम जो है एक तीर से मार सकता था, क्योंकि रावण ने सीता को हरण किया था, यानी अपहरण किया था, किडनैप किया था। और राम तो इतना बड़ा भगवान है जो कि रावण को एक तीर से भी मार सकता था, अपना दुश्मन है वो, क्यों नहीं मारा? कभी आप लोगों ने सोचा है? ये मैं इसीलिए पूछ रहा हूं क्योंकि कोई भी धर्म का जो है, जो हम लोग ईसा मसीह बोलते हैं, राम बोलते हैं, या फिर हम लोग अल्लाह बोलते हैं, या फिर बौद्ध भगवान बोलते हैं, या फिर हम लोग किसी भी भगवान को लेते हैं, सिख गुरु नानक हम लोग बोलते हैं, कोई भी भगवान जो है बेर करना यानी दुश्मन करना नहीं सिखाता है। इसीलिए हर किसी को दूसरे किसी के धर्म को रेस्पेक्ट करना चाहिए, दूसरे रिलीजन को रेस्पेक्ट करना चाहिए, तभी आपको रेस्पेक्ट मिलेगा। ये मैं इसीलिए बोल रहा हूं। आज मैंने बहुत सारे सोशल मीडिया में, बहुत सारे न्यूज चैनल में यह देखा कि वहां आज बोरुम में जहां पर जो है कार्यक्रम चल रहा था, उसमें बहुत सारे भक्तों ने यह कहा है कि हम उस धर्म के मंदिर को तोड़ देंगे, गिरजाघर को तोड़ देंगे, नीदर नामलों को तोड़ देंगे। इस प्रकार का शब्द जो है ऐसे रिलीजन प्लेटफॉर्म में नहीं होना चाहिए। ये मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपका भगवान जो है आपको गलत करने से या फिर गलत बोलना नहीं सिखाता है। हमें हर किसी को रेस्पेक्ट करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो या फिर दोनी पोलो हो। आपको केवल अपने ईश्वर, अपने देवता, अपने भगवान के लिए बात करना चाहिए और अपना जो हक है उसके लिए बात करना चाहिए। अपना हक को बात करते हुए किसी रिलीजन को गलत नहीं ठहराना चाहिए, जो कि गलत बात है, क्योंकि ये कहीं भी कानून में नहीं लिखा हुआ है। यदि आप अपने धर्म को मानता है तो आप अपने धर्म को मानिए, लेकिन आप अपना धर्म को मानते हुए दूसरे धर्म को आप गाली नहीं दे सकते, बुरा भला नहीं कह सकते। इन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए जो कि मैंने कहा। और
भगवान ने ईसा मसीह या फिर राम ने अपने दुश्मन को क्यों नहीं मारा? क्योंकि उन्होंने दूसरों को प्रेम करना सिखाया, दूसरों को गुस्सा नहीं आने के लिए सिखाया। यदि आपको जितना भी अत्याचार करे, जितना भी शोषण करे, आपको केवल शांत मन से अपने ईसा मसीह को या फिर अपने भगवान को पूजना है। ऐसे हम लोगों को अपना धर्म के लोगों ने सिखा के रखा हुआ है। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। मैं खास इसी बात को बोल रहा हूं क्योंकि इससे ये ना हो जाए कि कल को क्रिश्चियन और दोनी पोलो या फिर कोई भी धर्म के बीच में हाथापाई या फिर कुछ गलत चीज ना हो जाए। इन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। ये मैं इसीलिए बोल रहा हूं, आप लोगों को एक हिस्ट्री बताना बहुत जरूरी है। कुछ बातें करने से पहले मैं एक हिस्ट्री बताता हूं, क्योंकि जब दंगे की बात करते हैं, राइट्स की जब बात करते हैं, आप लोगों को पता होगा इंडिया में बहुत सारे राइट्स हुए हैं जिसमें हम लोग रिलीजन को बोल सकते हैं, सांप्रदायिक दंगे हम लोग बोल सकते हैं। तो जिसमें हिंदू मुस्लिम होता रहता है या फिर क्रिश्चियन हिंदू ऐसे भी होता है। हालांकि हम इस बात को बोलते हैं कि आज के डेट में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि संविधान ने हमें किसी भी धर्म को मानने का अधिकार दिया हुआ है। इस बात को ध्यान देना चाहिए। आप सभी को याद होगा 1968 में जबलपुर दंगे हुआ था जिसमें हिंदू मुस्लिम हुआ था। इस चीज को, ऐसे चीजों को रिपीट नहीं करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। आगे जो है 1969 में गुजरात दंगे हुआ था, तो इन चीजों को ध्यान देना चाहिए। 1984 में सिख नरसंहार हुआ था, आप गूगल उठा के पढ़ लीजिए, आपको मिल जाएगा। आगे 1989 में भागलपुर दंगे हुआ था। ऐसे ऐसे दंगे हुआ है। 1989 को कश्मीर हिंसा, आप सभी को पता होगा। आगे गोधरा ट्रेन आगजनी, गोधरा में जिस प्रकार ट्रेन को जलाया गया था, ऐसे कहानी को अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ सकते हैं। तो हमारे अरुणाचल में जो शांति का प्रदेश अरुणाचल प्रदेश है, इस प्रकार धर्म को लेकर के हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। इसमें बात करके सुलझा लिया जाना चाहिए। कोई भी बड़ा बात, कोई भी बड़ा जो है घटना या फिर वोल भी हुआ होगा, वो केवल बात से ही सुलझाया जा सकता है। एक दूसरे को नफरत करके कभी नहीं हो सकता, एक दूसरे को प्रेम करके हम सुलझा सकते हैं। आगे 2002 में गुजरात दंगे को आपको पता होगा। आगे 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे, 2020 में दिल्ली दंगे, ऐसे बहुत सारे दंगे हुए हैं। मेरा इसको बताने का मकसद ये है कि हम आपस में एक रिलीजन को, हमको दूसरे रिलीजन को, हमको एक दूसरे को बिलीव करना चाहिए, एक दूसरे को ट्रस्ट करना चाहिए, एक दूसरे को प्रेम करना चाहिए, ना कि उसमें दुश्मनी पैदा करने के लिए बात नहीं करना चाहिए। क्योंकि यदि सरकार चाहा तो ये बात जो है कर सकती है। आगे कुछ ऐसे बातें हैं जिसको बताना बहुत जरूरी है, जो कि एक मंत्री को शोभा नहीं देता। कल इस बात को भी चर्चा किया गया कि पीडी सोना, जो कि असेंबली का जो है, असेंबली अफेयर्स का जो है मंत्री है, उन्होंने कहा कि बजट में अफरा को लेकर के डिस्कस नहीं किया जाएगा। अब मेरा सवाल है पीडी सोना से, असेंबली क्यों रखा जाता है? असेंबली इसलिए रखा जाता है कि बजट के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश में जो बड़ा इशू है, जिसमें एक समुदाय दूसरा समुदाय को अगर नहीं मान रहा है या फिर कहीं बहुत बड़ा दुर्घटना हो गया, ऐसे बातों को चर्चा करने के लिए 60 एमएलए को असेंबली में भेजा जाता है। यदि निसी जनजाति का प्रॉब्लम है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वहां का एक एमएलए होता है। वही एमएलए जा करके जो है असेंबली में अपना बात को रखता है। यदि तवांग से है तो तवांग का जो है प्रॉब्लम को जो है तवांग का विधायक जो है अपना बात को रखने के लिए असेंबली होता है। और असेंबली हमेशा तो नहीं होता ना। जब असेंबली होता है तो उसमें चर्चा होनी चाहिए। चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि 60 एमएलए में क्रिश्चियन को मानने वाला लोग भी है, हिंदू को मानने वाला लोग भी है, बौद्ध को मानने वाला लोग है, दोनी पोलो को मानने वाला लोग है, सिख को भी मानने वाला होगा, जैन को भी मानने वाला लोग होगा, या फिर इस्लाम को भी मानने वाला लोग होगा। तो यहां पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? चर्चा होनी चाहिए। वहां चर्चा नहीं होगा तो कहां में चर्चा होगा? क्या ये चर्चा को आप अपना घर में चर्चा करेगा? असेंबली में क्यों चर्चा नहीं होना है? असेंबली में ऐसी चीजों को लेकर के चर्चा की जानी चाहिए ताकि पब्लिक को पता चले कि कोई एमएलए जो है इसके ऊपर ये बात कर रहा है, इसके कानून के ऊपर ये मान रहा है, ये नहीं मान रहा है, इसको बात कर सके। होना चाहिए। क्यों नहीं होता है? असेंबली तो इसलिए रखा जाता है, सिर्फ आप असेंबली में आकर के दिन को खाना होता है, वो करोड़ों का तो मैं नहीं कहूंगा, एक दिन असेंबली में जो खाना खाने का खर्च तो लाखों में जाता होगा। वो लाखों का पैसा भी हम जैसे लोगों का पैसा है, पब्लिक का पैसा है।
इलेक्ट्रिक बिल के तौर पे, पानी बिल के तौर पे, जीएसटी के तौर पे हम लोग जो पैसा देता है, उसी पैसा को आप असेंबली में बैठ करके जब ब्रेक होता है, चाय एक कप पीता है, खाना खाता है, आप लोग टी ब्रेक लेता है, भोजन होता है उसमें, तो इतना पब्लिक मनी जब उधर इन्वेस्ट हो रहा है, तो अपरा पर क्यों डिस्कस नहीं होना चाहिए? अपरा पर जो क्रिश्चियन का जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, जो एमएलए है, उसको बात करने का मौका देना चाहिए, सवाल उठाने का मौका देना चाहिए। क्यों नहीं देगा? क्या आप लोग अपना मन मर्जी अरुणाचल को चलाएगा? इसे कैसे हो सकता है? आप विधायक हो गया, मंत्री हो गया, तो अरुणाचल आपके मुट्ठी में है, ये तो गलत हो जाएगा। आप केवल 60 विधायक है, बाकी 15-16 लाख पॉपुलेशन में आप लोग सिर्फ 60 एमएलए हैं। तो 60 एमएलए को इसलिए भेजा है कि आप जो है अपना अपना कंस्टिट्यूएंसी का रिप्रेजेंटेटिव बन सके, पब्लिक के सवाल का जवाब को उधर दे सके और पब्लिक के सवाल को उधर पेश कर सके, इसलिए तो दिया जाता है। तो आज आप अपना मन मर्जी अपरा पर डिस्कस नहीं होगा, इस बात को कहा जाता है। अगर इस प्रकार का होगा तो मुझे नहीं लगता है कि अरुणाचल सही दिशा में जा रहा है। इसको पीडी सोना सर, जो कि असेंबली का जो है मतलब जितना जो काम एक्टिविटीज का जो मंत्री है, आपको देखना चाहिए, और इसको जो क्रिश्चियन का जो कम्युनिटी का जो भी विधायक जो रिप्रेजेंटेटिव है, उसको बात करने का मौका देना चाहिए, अपना बात रखने का मौका देना चाहिए। अगर उसमें असेंबली में बात रखने का मौका नहीं देगा तो आप कहां में मौका देगा? सेक्रेटरीट में मौका देगा या फिर आईजी पार्क में मौका देगा? जब आप लोग 15 अगस्त मनाता है उसमें मौका देगा? सवाल जवाब करने का मौका आप असेंबली में देना चाहिए, तभी तो दूध का दूध पानी का पानी होगा ना। पीआरसी इशू को आपको याद होगा, पीआरसी इशू ऐसे नहीं आया था, आपको डिस्कस करना होगा। अब डिस्कस नहीं करेगा, चुप चुप के असेंबली अंदर घुसेगा, उसमें हां में हां मिला के आएगा, ये काम नहीं चलेगा। आपको जिस कानून को पास किया जाने वाला उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, सवाल को लेना चाहिए। ये तो था जो असेंबली का जो कार्य मंत्री, मतलब जो असेंबली का जितना जो एक्टिविटीज का जो मंत्री पीडी सोना के लिए। दूसरा जो है, हमने शुरू में कहा कि एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन को बिलीव करना चाहिए। अभी आप मान लीजिए, मैं सोशल मीडिया में एक वीडियो देख रहा था जिसमें मामा नातुंग, जो कि होम मिनिस्टर है अरुणाचल प्रदेश का, सबसे एकदम खास पोस्ट में से होम मिनिस्टर, जो कि पूरा लॉ एंड ऑर्डर को देखभाल करता है, देखता है, और वो जब एक बात भी निकलता है ना, 1000 बार सोचना चाहिए कि मैं जिस बात को पब्लिक के लिए रखने जा रहा हूं, क्या वो सही होगा या फिर गलत होगा। और वो बदकिस्मती से वो दिया का भी मंत्री है, यानी जो इंडिजिनस अफेयर का भी मंत्री है। एक प्रोग्राम में जाता है जहां पर चर्च है शायद ना, मैंने देखा है, एक वीडियो देखा था, उसमें ये कहता है कि जय दोनी पोलो या फिर जय जीशु, उसके बाद जय सब कुछ हिंदू का ऐसे नाम लेता है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि यदि आप गिरजाघर में जाते हैं तो गिरजाघर में जाने वाले ईसा मसीह को मानकर जाता है, वहां पर ईसा मसीह के ऊपर बात की जाती है। यदि आप नीदर नामलो जाते हैं तो दोनी पोलो को मानने वाले लोग जाते हैं, उसमें आप ईसा मसीह की बात को तो नहीं कर सकता ना, जय ईसा मसीह तो नहीं बोल सकता। यदि आप रंग फरा को मानते हैं तो रंग फरा के मानने वाले जब स्थान पे जाते, पवित्र स्थान पे जाते हैं, तो उसमें बौद्ध धर्म पर तो जिक्र नहीं किया जाएगा ना। तो यहां पर जो है एक मंत्री का इस प्रकार का बात करना, ये लगता है कि ये इसको सोचना चाहिए, कि उसको 1000 बार सोचना चाहिए कि जब आप गिरजाघर में हैं तो उसमें आप दोनी पोलो के ऊपर बात करना, जय दोनी पोलो बोलना, या फिर हिंदू का जो भी भगवान है उसका नाम को लेना, उसको 1000 बार सोचना चाहिए। हालांकि मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं किसी भी धर्म के अगेंस्ट हूं, मेरा मकसद यही है कि हमें हर धर्म के लोगों को जो है एक दूसरे को बिलीव करने वालों को रेस्पेक्ट करना चाहिए, तभी आपको रेस्पेक्ट मिलेगा। और अरुणाचल प्रदेश ही नहीं, देश जो है एक डेमोक्रेसी कंट्री है, जहां पर हम लोग बोलते हैं ना धर्मनिरपेक्ष, यानी सेकुलरिज्म, जहां पर हर धर्म के लोगों को अपने अपने धर्म को मानने का अधिकार है। यहां पर होम मिनिस्टर ने क्या कहा आप लोगों ने सोशल मीडिया में देखा होगा। इसीलिए में भारत लोकतंत्र देश है और धर्मनिरपेक्ष देश है। ये धर्मांतरण, यानी हम लोग जब बोलते हैं ना, जो कन्वर्जन, एंटी कन्वर्जन लॉ की जब हम लोग बात करते हैं, इसके ऊपर भी थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूं। उसमें कानून में क्लियर ये लिखा हुआ है कि एंटी कन्वर्जन लॉ में ये लिखा हुआ है कि आप बाय फोर्सफुली आप या फिर लालच दे करके फोर्सफुली आप किसी को जो है धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता।
जिसको लेकर के अरुणाचल प्रदेश में ईसा मसीह को मानने वाले लोग ये कह रहे हैं कि हम किसी को फोर्सफुली ईसाई में कन्वर्ट होने के लिए किसी को नहीं बोल रहा है, हम ना लालच दे रहा है, ना किसी को हम फोर्सफुली कन्वर्ट कर रहा है। तो इस बात को संविधान के कानून में लिखा हुआ है, जब ईसा मसीह के लोग यानी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग जो है किसी को फोर्सफुली धर्म कन्वर्ट नहीं कर रहा है या फिर उसको लालच नहीं दे रहा है, तो इसमें तो ये कानून तो मतलब लागू होने का या फिर ईसा मसीह को या फिर जो क्रिश्चियन कम्युनिटी को गलत है बोलने का जगह हमको तो दिखाई नहीं देता है, जहां तक मैं देख रहा हूं। तो कानून में यह लिखा हुआ है कि या फोर्सफुली करता है या फिर किसी को लालच देता है तो यहाँ पर आपको फाइन करने का भी प्रावधान है और आपको जेल में रखने का भी प्रावधान जो है ये कानून में दे के रखा हुआ है, जिसको लेकर के क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग ये बोल रहा है कि हम किसी को ना लालच दे रहा है ना फोर्सफुली कन्वर्ट कर रहा है। ये एक बात। दूसरा बात यह है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए कि इप्सब ये बोल रहा है, यानी इंडिजिनियस फेथ एंड कल्चर को मानने वाले लोगों का यह कहना है कि यह केवल अरुणाचल प्रदेश में इंडिजिनियस फेथ को मानने वाले लोगों के लिए प्रोटेक्शन है। जब अरुणाचल प्रदेश में जो इंडिजिनियस जो मानने वाले लोगों का जब इसके लिए कानून बनाया है तो क्रिश्चियन कम्युनिटी को आपत्ति क्या है, मतलब जिसको लेकर के क्रिश्चियन कम्युनिटी वाले सरकार पर सवाल उठा रहा है। हमने पहले हालांकि कह दिया है कि जब कन्वर्जन किया जाता है तो उसको डीसी का परमिशन लेना होगा, जो कि यहां पर जो है इंडिजिनियस फेथ कल्चर को मानने वाला का कहना यह है कि ये जो है कानून जो है उनको बचाने के लिए किया जा रहा है। तो जब उनको बचाने कर रहा है और इंडिजिनियस लोगों का यह भी कहना है कि इसमें क्रिश्चियन वालों को कोई भी हार्म्स नहीं हो रहा है, तो क्रिश्चियन वालों को भी सोचना चाहिए। जब इंडिजिनियस लोगों का यह कहना है कि उनके लिए खतरा नहीं है तो क्रिश्चियन कम्युनिटी वालों को भी सोचना चाहिए कि जब खतरा नहीं है तो आप प्रोटेस्ट क्यों, आप हंगर स्ट्राइक क्यों, जिसको लेकर के ये इंडिजिनियस फेथ वालों का सवाल है। तो इनको ये चीजों को मतलब कौन देख सकता है, ये तो सरकार का देख है ना। तो जब हम इस रिलीजन की बात करते हैं, इंडिया में कौन कौन सा रिलीजन कितना परसेंटेज है, इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो 2011 सेंसस के मुताबिक, मतलब जनगणना जिसको हिंदी में जनगणना बोलता है, और सेंसस के 2011 सेंसस के बाद अभी तक हुआ नहीं है, शायद 21 को होना चाहिए था, वो अभी तक हुआ नहीं है, तो अभी तो 25 चल रहा है। 2011 सेंसस का मुताबिक क्या है कि इंडिया में पूरा हिंदुस्तान में 79.8% जो है हिंदू आबादी है, यानी जो हिंदू धर्म को मानते हैं 79.8% जो है हिंदू आबादी। 14.2% जो है इस्लाम आबादी है, यानी जो मुस्लिम जो समुदाय के लोग हैं, इस्लाम को मानने वाले लोग जो है 14.2 आबादी है। ईसाई आबादी यानी 2.3% जो है ईसा मसीह को मानने वाले आबादी जो है पूरे हिंदुस्तान में है। और जो है 1.7 जो है सिख आबादी है, 1.7। आगे जो है 0.7% जो है बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग का आबादी है। आगे जो है 0.4% जो है जैन आबादी, जैन धर्म को मानने वाले लोग। यहां पर कहीं भी दोनी पोलो का नाम मेंशन नहीं है। ये इंडिया का जो है इंडिजिनियस धर्म होता है, इसीलिए ये शायद हिंदू में आएगा, बौद्ध में आएगा, सिख में आएगा, या फिर जैन में आएगा, या फिर क्रिश्चियन में आएगा। इसका भी तो क्लियरिफाई होना चाहिए ना। लेकिन जब हम इंडिजिनियस या फिर ट्राइबल स्टेट की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश जो है ट्राइबल स्टेट है। ट्राइबल स्टेट जहां पर हम अपने जो है जो संस्कृति को, अपना जो है खान पान रहन सहन को हम लोग मेंटेन करके जा रहा है। मतलब इंडिजिनियस लोगों का यह मानना है कि हम पुरखों से दोनी पोलो को मान के आ रहा है, इसलिए हमारा रिलीजन जो है दोनी पोलो है। लेकिन क्रिश्चियन कम्युनिटी का यह कहना है कि दोनी पोलो ये हिंदू नहीं हो सकता, और क्रिश्चियन कम्युनिटी का यह कहना है कि दोनी पोलो के मानने वाले लोग जो है हिंदू में क्यों है। लेकिन इसको जब पूछा गया था तो इंडिजिनियस वालों का कहना है कि क्योंकि हम क्रिश्चियन या फिर इस्लाम को इसीलिए हम लोग अपोज कर रहा है क्योंकि ये बाहर कंट्री का रिलीजन होता है, और हिंदू, बौद्ध, जैन या फिर सिख की हम लोग बात करते हैं, दोनी पोलो की बात करते हैं, तो ये इंडिया का जो है एक इंडिजिनियस धर्म है, रिलीजन है, जिसके प्रोटेक्शन के लिए ये कानून बनाया जा रहा है। इसको लेकर के हमने डिबेट में चर्चा कर चुका है, जिसको आप लोगों ने सुना होगा। ये है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि
अरुणाचल प्रदेश में जब हम पूरा भारत की बात करते हैं, हिंदू का जो है पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, लेकिन इसको हम जब उल्टा बात करते हैं, हिंदू को जब हम उल्टा बात करते हैं, तो आप इटली में जाइए, यूएसए में जाइए, तो उधर हिंदू का आबादी शायद 0 पॉइंट में भी नहीं होगा, या फिर पाकिस्तान में हम लोग जाते हैं तो एशिया में जब हम अपने कल्चर की, अपने रिलीजन की जब उधर जो है दूसरे कंट्री में जब प्रोटेस्ट करेगा तो वहां का हालत क्या होगा, इसको भी आप सभी को अंदाजा लगा के देखना चाहिए कि हाँ किस प्रकार का हो सकता है। ये एक चीज है जिसको लेकर के हमने कुछ डिस्कशन किया और आने वाला समय में भी इसको हम लेकर के जो है डिस्कशन हमारे स्टूडियो में भी करने के लिए तैयार है। और मैं कोशिश करूंगा कि जो अभी असेंबली चल रहा है, जो असेंबली का जो मंत्री है, ये कम से कम जो है 0 आवर्स में भी कम से कम क्रिश्चियन रिप्रेजेंटेटिव एमएलए को अपने बात रखने का या फिर क्वेश्चन रेज करने का एक मौका देना चाहिए, ताकि सभी का जो है दिल कम से कम तसल्ली उनको मिले कि इसको अफरा को लेकर के क्रिश्चियन के एमएलए जो मानते हैं, जो ईसा मसीह को जो मानते हैं, उनका क्या सोच है, उनका सरकार पर क्या सवाल है। 0 आवर्स में भी कम से कम एक समय अगर दिया जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देता है तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए ये कुछ चीज है। और सबसे बड़ा अफरा को लेकर के सबसे बड़ा इशू यही था कि यदि कल को ये एक्ट जो है 1970 एक्ट जो है अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट जो है लागू होता है, तो क्या क्रिश्चियन कम्युनिटी को मानने वाले लोग, क्रिश्चियन समुदाय के लोगों का एसटी खत जाएगा क्या, पीआरसी खत जाएगा क्या, इसको लेकर के सवाल था। तो इसको लेकर के सवाल इसीलिए था कि जो इंडिजिनियस फेथ को नहीं मानता है, जो बाहर से आए हुए अगर रिलीजन को मानता है, तो क्या जितना भी जो यहाँ का इंडिजिनियस जो लोग चर्च में जा रहा है, जो लोग क्रिश्चियन समुदाय के लोग हैं, कि इसका एसटी पीआरसी खत जाएगा, कि इसको लेकर के एक सवाल था। तो इसको जब सवाल किया जाता है तो सरकार को आकर के या फिर जो इसका जो पर्टिकुलर जो इस सब्जेक्ट का जो है मंत्री है, इसको क्लियरिफाई करना चाहिए। जब तक क्लियरिफाई नहीं करेगा तो कल को हो सकता है कि ये रिलीजन के बीच में कुछ झगड़ा हो जाए। इन चीजों को सरकार को ध्यान देना चाहिए, ना ऐसा ना हो कि आने वाला समय में जिस प्रकार हमने पीआरसी को इश्यू को देखा, जिस प्रकार से हमने एपीपीएससी फियास्को को देखा, अगर रिलीजन में इस प्रकार का अगर कुछ खतरा होता है तो इसको सरकार को देखना चाहिए कि आने वाला समय में क्या हो सकता है। क्योंकि अभी ऐसा देखा जा रहा है कि दोनों तरफ के लोग जो है अपना अपना दिल को, बात को रख करके जो है, हो सकता है कि इससे कुछ आग निकल जाए। आग निकलने से पहले, बड़ा होने से पहले इसको जो है पानी से बुझा दिया जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार का दुर्घटना कल को अगर होता है तो ये बहुत कुछ गलत हो सकता है। अगर ये सरकार का भी लैप्सेस हो सकता है तो इसको ध्यान में रखना चाहिए। और आपको बता दूं कि पूरे भारत में अगर कोई बड़ा सबसे राइट्स अगर हुआ है तो ये एक रिलीजन के बीच में हुआ है। तो ये राइट्स जो है, ये सांप्रदायिक दंगे जो है ना हो, इसको सरकार को ध्यान में रखना चाहिए और इसको मतलब जितना जल्द हो सके इसको सोल्व किया जाना चाहिए कि इसका रास्ता क्या निकल सकता है, इसमें किस प्रकार बात किया जा सकता है, इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। हालांकि मैं इस लाइव को खत्म होते हुए मैं तो कहूंगा कि अगर यदि आप हिंदू है या फिर इस्लाम है या ईसाई है या फिर सिख है या फिर बौद्ध है या फिर जैन है या फिर आप दोनी पोलो है, मैं तो कहूंगा कि आपको हर किसी को एक दूसरे का जो है रिलीजन को जो है प्रेम करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए। ना कि आप जो है जोश में आकर के, गुस्सा में हो करके किसी रिलीजन का पवित्र मंदिर को या फिर पवित्र स्थल को तोड़ने का, गिराने का धमकी देता है, तो ये सरासर गलत है। क्योंकि सोशल मीडिया जो है ना बहुत एक सेंसिटिव है। ये सेंसिटिव को देखते हुए जब भी आप एक जो है सोशल एक्टिविस्ट कहे या फिर कुछ भी, अगर कोई रिलीजन को मानने वाला, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, अगर जोश में आकर के आप किसी भी रिलीजन को तोड़ने का या फिर तोड़ने का जब बात करता है ना, ये सोशल मीडिया बहुत सेंसिटिव है। इसको अगर हम लोग सही इस्तेमाल करता है तो इसका मैसेज जो है बहुत खूबसूरत तरीके से सुंदर जा सकता है। अगर इसको गलत इस्तेमाल किया जाएगा तो रातों रात, एक सेकेंड में कुछ भी हो सकता है। तो इसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इन चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं तो उम्मीद करता हूं कि अरुणाचल प्रदेश में जितना भी जो रिलीजन को मानने वाले लोग अगर कहीं भी रहता है तो एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए और ऐसे सेंसिटिव इशू को जो है बात करने के लिए हमेशा आपस में डिस्कस करना चाहिए। इसको अगर आप झगड़ा में लेता है या फिर उत्तेजित होकर के गलत सलत भी बोल दिया जाता है ना, तो गलत हो जाएगा। तो इन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए और इस बात को ध्यान देना चाहिए कि सरकार जिस प्रकार से काम कर रहा है ना, अगर वो करना चाहे तो कुछ भी कर सकता है। इसीलिए इन चीजों को सही से डिस्कशन करना चाहिए। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि यहां का
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मैंने पहले शुरू में सवाल किया, तो सरकार और जनता को सही देखना चाहिए, सही नजरिए से देखना चाहिए, तभी जाकर के आपका जो है काम जो है ना, आपका वर्क जो है, आपने जिस प्रकार से कसम खाया है, ये जो है सही जा सकता है। अगर ऐसा नहीं होगा, आपको सरकार टेलीफोन कर देगा, होम मिनिस्टर टेलीफोन कर देगा, इसको परमिशन नहीं देना है। अगर ऐसे करके अगर बड़े लोगों का बात मानता रहेगा ना, एक दिन यदि आप किसी भी रिलीजन को मानता भी है ना, आप सोते हुए भी आपको चैन नहीं आएगा। आज आपने गलत काम किया, आप डेफिनेटली 100% आप सोचेगा कि आज हमने एक गलत काम किया है, हमने ऊपर वाला का आदेश मान करके किसी और को हमने दबा दिया, ये आपका दिमाग में होगा। और आप आपको नींद भी नहीं आएगा। नींद को छोड़िए ना, आने वाला समय में आपका जो है बेटा का बेटा, बेटा का बेटा या फिर बेटी 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 को भी ये जो है लग सकता है। क्योंकि हम बोलता है ना, कोई कुछ नहीं है लेकिन ऊपर में देखने वाला होता है, ऊपर में कोई ना कोई देखने वाला होता है, सबको जांच कर रहा है, सबको देख रहा है। हम तो ये बोलता है कि भगवान जरूर होगा, लेकिन इस दुनिया में एक इंसानियत जो है भगवान है, एक दूसरे को देखता है, बदवा देता है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आने वाला समय में काम करना चाहिए, तभी जाकर के अच्छा काम होगा। और आने वाले समय में हम लगातार मैं कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर चर्चा की जाए, डिबेट की जाए और बात होना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं, आखिर में ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो इंडिजिनस अफेयर्स का मंत्री है, मंत्री लोग आना चाहिए बात करने के लिए। मैं तो आपको बुलाता हूं कि मेरा स्टूडियो में आइए, हम लोग बात करते हैं। कोई मंत्री होगा या फिर जो विधायक होगा, जो क्रिश्चियन समुदाय के लोग या फिर हिंदू के लोग, ईसाई मसीह के लोग, सिख के लोग, बौद्ध के लोग, जितने भी लोग जो मानते हैं, मैं तो आपसे आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप आ सकते हैं, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि पब्लिक को भी क्लियर हो जाएगा कि दरअसल ये कानून कहता क्या है। और हमारा मकसद यही है कि इस कानून के बारे में आप तक जो है सही को पहुंचाना, ये हमारा मकसद है। और सरकार इन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए और हो सके तो डिबेट करना चाहिए, हो सके तो लोगों के सामने आना चाहिए और इस कानून को लेकर के लोगों को बताना चाहिए, तभी जाकर के सही होगा। मैं यही उम्मीद करूंगा। और आप लोग हमेशा गलत काम से बचिए और अपना जिस भी इष्ट देवता को, जिस भी भगवान को मानते हैं, उसको आप रेस्पेक्ट कीजिए, उसको आप प्रेम कीजिए और दूसरे वालों को भी आप रेस्पेक्ट और प्रेम करना सीखिए, तभी आपको जाकर के अच्छा धुआं मिलेगा। मैं ऐसे उम्मीद करूंगा और ऐसा ही खबर मैं आप तक पहुंचाने के लिए हमेशा कोशिश करते रहेंगे। आप देखते रहिए अरुण भूमि। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।